मोहम्मद सर मुझे उसका रीजन लिख के भेजिए, कैसे क्या लिया है। ये देखिए। चलिए, क्रिप्टो कौन कौन देख रहे हैं अभी? अभी मैंने लगाया है यहाँ पर बीटीसी का ऑप्शन चेन। तो हम इसको आज रीड करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। हाईएस्ट वाई 180 पर है बट वॉल्यूम 170 पर है। तो छोड़ देंगे ना, क्या करेंगे उसको, क्या करना चाहिए वो बताइए हम, मोहम्मद सर। चलिए, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, इस ऑप्शन चेन को ये कैसा दिखाई देता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको क्रिप्टो पे ट्रेड करना है, वो भी किसकी मदद से? एआई एलटीवी कैलकुलेटर की मदद से। तो सिंपली यहां पर अगर आप देखेंगे तो देखिए, एनएससी इंडिया का ऑप्शन चेन, और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो क्रिप्टो ऑप्शन चेन आपको यहाँ पर दिखाई देती है। आपको इस क्रिप्टो वाले बटन पर चले आना है। जब क्रिप्टो वाले बटन पर आप आएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन चेन दिखाई देगा। सिमिलर, जैसे हम अभी तक एनएससी इंडिया की वेबसाइट ऑप्शन चेन देखते थे, वैसे ही यहाँ पर भी दिखाई देता है। निफ्टी बैंक निफ्टी सेम वैसा ही दिखाई देता है, यहाँ पर कुछ अलग नहीं है। रिजल्ट भी वैसी है, थ्योरी भी सब कुछ वही है, लेकिन समझना बेहद जरूरी है। ठीक है। अब समझने के लिए क्या है यहाँ पर? यहाँ पर बीच में दे रखी है क्या? स्ट्राइक प्राइस। ये पहले से प्री डिसाइड होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, 1,14,600, 1,14,600, 800, 1,15,000, 200, 400, मतलब 200 का डिफरेंस हमको दिखाई दे रहा है। ये 200 का डिफरेंस किस में है? ये डॉलर में है। ठीक है। यहीं पर आपको साइड में क्या दिखाई देगा? रिवर्सल वैल्यू दिखाई देगी। अब रिवर्सल वैल्यू भी अगर हम देखेंगे, मतलब क्या, कि बाजार अगर यहां से चलेगा तो कितने पॉइंट ऊपर जा सकता है। जैसे पहला इमीडिएट अगर मैं बात करूं, इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है? $678, जो अभी चल रहा है को क्या, 472 के आसपास। ठीक है। रेजिस्टेंस की बात करें तो कहां पर अभी फिलहाल हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है? फिलहाल हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 1,16,000 पर। ठीक है। सपोर्ट की अगर बात करें, और रेजिस्टेंस है कैसा, यहां पर देख लीजिए। रेजिस्टेंस आपको डब्ल्यूटीपी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कैसा? शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। बॉटम मतलब कहां से? कहां से? यहां से यहां पर आपका रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है। तो कैसा प्रेशर? बुलिश प्रेशर। चलिए और आगे देखते हैं, सपोर्ट की तरफ देखने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट की तरफ अगर हम देखेंगे तो सपोर्ट कहां पर है? 1,13,000 पर। 1,13,000 पर किसका है? ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम दोनों का है। सपोर्ट कैसा है? वीक टुवर्ड्स टॉप है। मतलब यहां पर भी एक बुलिश प्रेशर, मतलब हमको हर बॉटम से खरीदारी करनी है। आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट हाईली रिस्की मार्केट होता है। कैसा? हाईली रिस्की मार्केट। अब यहाँ पर जो प्राइसेस होते हैं, जैसे अभी तक हम जो ट्रेड करते हैं वो ट्रेड कैसे होते हैं हमारे? हमने सिमिलर कोई सा डीमेट अकाउंट ओपन किया है, हम एनएससी या बीएससी किसी एक एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मीडिएटर की जरूरत नहीं है, मतलब आपको कोई डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं है। आपका डीमेट अकाउंट या एक्सचेंज अगर बोला जाए तो दोनों सिमिलर है। जैसे अगर आप डेल्टा एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज एक एक्सचेंज है, वो कोई ऐसा नहीं कि वहां पर आपको ट्रेड करना है, या डेल्टा एक्सचेंज अगर डीमेट है तो उसके एक्सचेंज पे ट्रेड करना नहीं। तो जो प्राइसेस में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, बाइनेंस पे अगर आप देखेंगे तो वहां पर अलग प्राइस होगा। जैसे अगर मान के चलिए, कैसे बताता हूं मैं आपको। सिप्ला, सिप्ला का प्राइस देखिए कितना दिखाई दे रहा है हमको। एक बार मैं सिप्ला ऐड कर लूं।
क्या है, मुझे परसेंटेज में ही दिखाई देगा क्या ये? चलिए एक स्क्रिप्ट हटा देते हैं, छोड़िए। यहाँ पर हम नौकरी लगा देते हैं। और अब देखिए, जो प्राइस में डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है एक एक्सचेंज पर, अगर हम देखें तो ये प्राइस देखिए कितना दिखाई दे रहा है। ये प्राइस किसका, एनएससी का है। और ये जो प्राइस हमको दिखाई दे रहा है ये किसका है, बीएससी का। सेम स्क्रिप्ट है, सेम शेयर का प्राइस है, लेकिन एक्सचेंज अलग अलग है, इसलिए वहां पर प्राइस में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। अभी समझ में आया कि प्राइस में डिफरेंस क्यों होता है? अभी समझ में आया कि प्राइस में डिफरेंस आपको अलग अलग जगह का अगर आप देखेंगे तो अलग अलग प्राइस दिखाई देगा। जैसे अगर यहाँ पर मैं बीटीसी देखूं, क्रिप्टो लगा देते हैं। यहाँ पर प्राइस हमको क्या दिखाई दे रहा है, 1,14,583। और यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, 533। 50 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस हमको दिखाई है। तो ये जो डेटा है मेरे पास किसका डेटा है? अब अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना तो पहली चीज समझ लीजिए कि ये डिसेंट्रलाइज है। यहाँ पर किसी का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। तो यहाँ पर रिस्क अगर आप लेंगे तो सोच समझ कर आपको ट्रेड्स लेने पड़ेंगे। बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज ये जो करेंसी है, मतलब यहाँ पर कोई अलग कोई बिजनेस नहीं। जैसे अगर आप मान के चलिए किसी में ट्रेड करते हैं, सपोज आपको रिलायंस में ट्रेड करना है, तो रिलायंस में ट्रेड करने के लिए क्या होगा, रिलायंस के उसके फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल है, उस बेसिस पर हम रिलायंस के शेयर्स पर लॉन्ग टर्म अपना व्यू रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो क्रिप्टो में क्या रहेगा, उसकी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर हमको ट्रेड करना पड़ेगा कि क्या उसकी डिमांड कितनी बढ़ रही है। डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसका प्राइस इंक्रीज होगा, डिमांड घटेगी तो उसका प्राइस डिक्रीज होगा। अब डिमांड और सप्लाई कैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो, मतलब कि जिस कॉइन पर आप पैसा लगाने वाले हैं उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है, लोग वो कितना पॉपुलर हो रहा है, उसकी कितनी डिमांड बढ़ रही है, कितना उसको यूज किया जा रहा है, क्या आप उसको यूज कर रहे हैं, क्या आप फंड ट्रांसफर के लिए बिटकॉइन का यूज कर रहे हैं, क्या आप इथेरियम का यूज कर रहे हैं, क्या आप सोलाना का यूज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे इसके प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होते रहते हैं। अब इस एक और चीज, अब यहाँ पर अगर आपको ट्रेड करना है तो आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं, मतलब फिजिकल पैसा भी आप लगा सकते हैं। आप इसके फ्यूचर या ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर है ऑप्शन में जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेड करते हैं वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर भी होते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर, क्या बोलते हैं इसके, क्रिप्टो के फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, एक डेट होती है, एक डेट दे रखी होती है, उस डेट के बीच में क्या होता है कि वहां पर आपको उस डेट पर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। जैसे अगर आपने ऑप्शन लिया तो प्रीमियम जीरो हो जाएगी, लेकिन अगर आपने फ्यूचर लिया तो फ्यूचर में क्या होता है, कॉस्ट कैरी एड होती है। फ्यूचर में भी दो तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक होता है आपका प्रीपेचुअल और एक होता है जहां पर कभी एक्सपायरी आपको नहीं देखने को मिलती। अब दोनों चीजें में एक तरफ हमको एक्सपायरी दिखाई दे रही है, एक तरफ हमको एक्सपायरी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन मुद्दा ये आता है कि कई बार आप खुद बताइए मुझे, दो कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने है, एक में हमारे पास एक्सपायरी और एक में एक्सपायरी नहीं है, तो कौन सा आप ट्रेड करने जाएंगे? ठीक है। आज लग रहा हो ना कि इस टाइम किस टाइम पर हम यहाँ पर बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, इक्विटी मार्केट का समय है और हम क्रिप्टो में बात कर रहे हैं। हाँ, डीमेट अकाउंट के लिए आपको सिंपली यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नहीं, अभी डेली हम डिस्कशन भी करेंगे, डेली सीखना भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं लिंक आपको दे देता हूँ क्रिप्टो के लिए, यहाँ से आप अपना डीमेट अकाउंट, हम लाइव भी, लाइव मार्केट में भी ट्रेड करेंगे इसमें।
क्योंकि कोई रेगुलेशन नहीं है, तो कोई बुराई भी नहीं है। लिंक मैं आपको दिया हूँ, यहाँ से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं क्रिप्टो के लिए डेल्टा एक्सचेंज में। अगर किसी को म्यूचुअल फंड में अपना अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ से आप इस नंबर पे या तो कॉल कर सकते हैं, या लिंक है डायरेक्टली आप अकाउंट ओपन भी करेंगे तो आपको कॉल आ जाएगा हमारी टीम से, वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। चलिए, अब हमको ट्रेड कैसे करना है, तो पहली चीज हम समझ लेते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, जब डेली हम डेली डिस्कस करेंगे ना, तो और क्लियरिटी आती जाएगी। बेसिकली अगर हम आप ऑप्शन में ट्रेड करने जाते हैं, तो ऑप्शन में भी बहुत कम वॉल्यूम्स और सारी चीज देखने को मिलती है। इसलिए भी हम शुरुआत भी अगर हम करेंगे तो फ्यूचर से हमको करनी पड़ेगी। ठीक है, फ्यूचर में अगर आप ट्रेड करेंगे तो 5,000 8,000 में आपका एक लॉट में आप ट्रेड कर सकते हैं, 5,000 8,000 के अराउंड, क्योंकि यहाँ पर लिमिट जो मिलती है वो 100x 200x ऐसी लिमिट देता है। क्या बोलते हैं, ब्रोकिंग फॉर्म या एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, ब्रोकिंग हटा देते हैं। यहाँ पर ऐसे एक्सचेंज है जो कि 100 to 100 टाइम्स तक के भी लिमिट्स प्रोवाइड करवाते हैं। आज स्टॉक ट्रेड नहीं होगा, होगा ना, स्टॉक तो चल ही रहा है सर। लेकिन सोचा कि चलिए अब क्रिप्टो पर भी बात कर लिया जाए। ब्रोकरेज एक बार देखना पड़ेगा डेल्टा एक्सचेंज में कितना लग रहा है। हाँ बिल्कुल, इसका वीडियो भी आएगा। नहीं, देख काफी टाइम से रहे हैं, लेकिन नया सभी के लिए है वो, है ना, नया सभी के लिए है। और इसमें सबसे अच्छी चीज क्या रहेगी हमारे पास, कि हम पूरे दिन मतलब 24 आवर्स चल रहा है, हम कभी भी बैठ सकते हैं। एनी चांस आप डेटा, हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्रिप्टो में सबसे नेगेटिव जो पॉइंट्स आता है वो होता है कि कॉइन्स कभी भी हैक हो सकते हैं। तो जब भी आप यहाँ पर अपना डीमेट क्या बोलते हैं, अपना अकाउंट ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आपको प्राइवेट क्या बोलते हैं, प्राइवेट कीज रखनी पड़ती हैं। जो वॉलेट रहेगा आपका, उसमें जो पासवर्ड होंगे वो स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपके कोइन अगर एक बार वो क्या बोलते हैं, वॉलेट अगर आपका हैक हुआ, तो आपके सारे कोइन गए, यानी कि पैसा आपका पूरा चला जाना है। और स्टार्टिंग कौन करेगा क्रिप्टो में, स्टार्टिंग वो करेंगे जो प्रॉफिटेबल है, या वो पैसा है आपके पास जो लगा सकते हैं, और अगर गया तो भूल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उतने ही अमाउंट के साथ शुरुआत करनी है। मैं भी करूंगा आपके साथ, टेंशन मत लीजिए, लेकिन प्रॉपर समझने के बाद। अभी कौन कौन करते हैं क्रिप्टो में ट्रेडिंग? क्या बात है, बहुत सारे लोग हैं। इन्वेस्ट किए हैं। LGNS में, ओके। अभी हमारे पास दो ही कॉइन है ओनली, बिटकॉइन और इथेरियम। यहाँ पर क्लिक करिए सर,
ये यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपको क्रिप्टो देखना है तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, निफ्टी का डेटा। और यहीं पर आप क्लिक करेंगे तो आपको क्रिप्टो का डेटा दिखाई देगा। क्या बात है। फ्यूचर की बात कर रहे थे ना हम, तो प्रीपेचुअल होता है। अब उसमें क्या होता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कभी एक्सपायर नहीं होते। लेकिन होता क्या है कि सपोज यहाँ पर क्या बोलते हैं, लॉन्ग पे और शॉर्ट पे आपको अमाउंट, डिफरेंस अमाउंट पे करना होता है। अगर मान के चलिए उसका कंडीशन कुछ ऐसा रहता है कि अगर स्पोर्ट से फ्यूचर का प्राइस ज्यादा है तो कुछ अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। और ये जो अमाउंट होता है, ये कैसे होता है, आपके डीमेट अकाउंट से कट और एट आपके इसमें होता रहता है। ठीक है। दूसरी चीज क्या रहता है इसमें, अगर मान के चलिए ये मतलब बायर और सेलर दोनों को ही पे करना होता है, तो जो उसकी जो क्या बोलते हैं, जो खर्च आता है, या ये बोले हम कि उसको होल्ड करने के लिए जो पैसा लगता है वो वही एक अमाउंट लगता है वहां पर। बाकी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो सेम वैसे ही चलता है जैसे चलता है। सर जी ऑप्शन में बीटी, सिर्फ बीटीसी एंड हाँ, अभी हमारे पास दो ही ऑप्शन है, बीटीसी और इथेरियम। और यही पॉपुलर है और इन्हीं में सबसे ज्यादा वॉल्यूम और लिक्विडिटी आपको देखने को मिलती है। अदर किसी में जाएंगे तो नहीं मिलेगा आपको। हाँ, ये 24 आवर्स चलता है सर। 24 आवर्स इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। बाप रे, सी फूड पे कितना हो गया, 50% अभी लगा रहे हैं। और 33% ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, 88 83%। हाँ, इसमें डेली एक्सपायरी होती है सर। आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहें, डेली, वीकली, मंथली। हाँ बिल्कुल चलता है ना, देखिए ना, आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। इसको हम कर देते हैं लाइव। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। हमारे पास ये डेटा कब का है वो देखते हैं एक बार। ये रात के 12 बजे से डेटा हमारे पास आ रहा है, ये वाला जो है। और एक और चीज, इसमें वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट हर एक्सचेंज का अलग अलग है। नहीं सर, इसमें ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होती है। बिकॉज ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इसके लिए एक ब्लॉकचेन होती है। जैसे एक डायरी कैसी होती है, उसमें प्रॉपर एंट्री होती है जिसको कोई भी कभी भी चेंज नहीं कर सकता है। और वो एक बार सबमिट होने के बाद उसको ओपन भी नहीं किया कर सकते हैं। तभी इतने सालों से वो प्रॉपरली चलते आ रहा है। पटेल सर ने आज निफ्टी में कुछ है ही नहीं, हम सोचे कि आज क्रिप्टो देख लेते हैं। चलिए देखते हैं थोड़ा सा निफ्टी मार्केट को भी। सर कोई स्टॉक में एंट्री एंट्री आप ढूंढिए, मैं बता दूंगा आपको। निफ्टी में फिलहाल क्या दिखाई दे रहा है, ब्लड बाथ। हाँ, ये बिल्कुल वैसे ही निफ्टी जैसे सीओए 1.0 की। देखिए, सीओए 1.0 क्या होता है।
सिवा 1.0 है कि वो बाजार का डायरेक्शन बताता है कि किधर प्रेशर है, किधर बुलिश प्रेशर है, बेरिश प्रेशर है। तो वही वो प्रेशर यहाँ पर भी आपको बताएगा। अगर आप यहाँ पर अगर इसको देखने जा रहे हैं तो आपको क्या प्रेशर बाजार में उनको दिखाई दे रहा है, जैसे परसेंटेज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो इससे क्या पता चलेगा, बाजार में एक बुलिश प्रेशर हमको दिखाई दे रहा है। फिलहाल हमको क्या करना चाहिए बाजार में, हमको खरीदारी करनी चाहिए। खरीदारी के लिए इमीडिएट बॉटम कहाँ हमारे पास, इमीडिएट बॉटम हमको यहाँ पर दिखाया जाता है। लेकिन अगर हम एंट्री करने जाएंगे तो हमारे लिए रिस्क की वैल्यू ये यहाँ पर दे रखी है, 1,13,886 यहाँ पर दे रखी है। और वहीं पर मॉडरेट वैल्यू बहुत दूर दे रखी है, कहाँ पर, ये यहाँ पर मॉडरेट वैल्यू हमारी। तो रिस्क भी उतना ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा आपको दूर दूर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर ज्यादातर ट्रेड्स कैसे मिलेंगे आपको, रिस्की ही मिलेंगे, ना कि मॉडरेट। हाँ, निफ्टी देख रहे हैं। निफ्टी में ब्लड बाथ है, बाजार अपने बॉटम के आसपास चला, लेकिन अब हमको चाहिए टॉप। ये वाले बॉटम पर कोई एंट्री लिए थे, -1 पर। अच्छा, हाँ बराबर टाइम दिया और ब्लड बाथ दिखाई दे रहा था, तो बराबर टाइम दिया हमें एग्जिट करने का, इससे ये अच्छा डिसीजन था वो, कि सही टाइम पर हमने उसको एग्जिट भी कर दिया। कौन सा स्टॉक पूछ रहे हैं सर, लुपिन? लुपिन एक मिनट देख लेता हूँ। बताइए लुपिन में क्या करना है सर। ऑप्शन चेन में बीटीसी का ऑप्शन चेन यहाँ पर दिखेगा ना, वहां पर जाकर एलटीपी देखिएगा उसका, एक मिनट बता दूं। चल रहे हैं वापस, यह स्पोर्ट हटाइए, ये आपको प्रीमियम दिख जाएंगे। कैसे करना है वो एक बार हम ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेल्टा एक्सचेंज में एक बार करेंगे हम लाइव, तब समझ में आएगा। बाइंग कहाँ से करना है लुपिन, ये आप बताइए ना मुझे, कहाँ से बाई करना है सर। आप बताएंगे उसके बाद मैं बता पाऊंगा आपको कि क्या करना है फिर। और आप मुझे रीजन भी दीजिएगा उसका। C2 से, C2 लगा देते हैं, ठीक है। क्यों करना है वो, रीजन भी बताइए मुझे, C2 से आपको। चलिए अनम्यूट करते हैं आपको। अनम्यूट कीजिए सर। जी नमस्ते सर। नमस्कार सर, बताइए। सर लुपिन में C2 से एंट्री बनता है ना, बन रहा है तो एंट्री। आप बताइए मुझे, बनता है कि नहीं बनता है, क्यों बनता है क्यों नहीं बनता है।
हेलो। हाँ सर, सुन रहा हूँ। बताइए आप मुझे। सर, पहला कैंडल हो तो सर C2 से ही शुरू हुआ। ठीक है। फिर P1 तक गया है। कहाँ तक? P2 तक। ठीक है। उसके बाद सर फिर से ट्रेड लेने के लिए सर C1 से ही तो फिर से ट्रेड बनेगा। सुबह का कौन ट्रेड मेरा सिखाया ये मिस हो। आपको? जी सर। ऐसा कौन सिखाया है आपको? सर मेरा स्टॉक का ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर नहीं है सर। तो उसके लिए क्लास देखना पड़ेगा ना। कब ज्वाइन किया आपने? सर मैं 82 कम्युनिटी मेंबर हूँ सर। 82 से है ना, तो आप पहले क्लासेस की वीडियोस देखिए सर, है ना। इसमें अगर हम देखेंगे तो शायद मंडे को मैं क्लास लिया था, वो वाला भी देख सकते हैं। पुराने बहुत सारे वीडियोस हैं। वो पूरा एक बार हाँ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। सर, आप थोड़ा बोल दीजिए सर। वन लाइनर स्टॉक नहीं है का ना कुछ, पूरा थ्योरी सीखना पड़ेगा सर। वन लाइनर कैसे हम समझ पाएंगे इसको? नहीं सर, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दीजिए। मतलब एक लाइन में 980। कैसे बताऊं सर, बताइए। नहीं, ऐसा नहीं सर। वो जो सुबह 9:20 में देखकर सर कैसा ट्रेड लेना है, वो जो C1 C2 P1 P2 का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सर आप बता दीजिए तो क्लियर हो लेकिन मैं जाएगा। वही पूछ रहा हूँ कि एक लाइन में मैं कैसे जवाब दूं सर, आप बताइए मुझे। हम्म। बताइए सर। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। सर कुछ बोल नहीं रहे हो तो आवाज कैसा आएगा। एक्चुअली मैं हाँ तो निफ्टी में बोलिए। ही ट्रेडिंग करता था। निफ्टी भी ऑल टाइम निफ्टी ही कर रहा था। तो उसमें थोड़ा बहुत लॉस में चल रहा हूँ, इसलिए सोच रहा हूँ कि स्टॉक में शिफ्ट होने के लिए। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन उसके वीडियो तो देखने पड़ेंगे ना सर आपको। सर कहाँ से शुरू करूँ सर, बताइए। कहाँ पर देखते हैं वीडियोस हम? एलटीपी कैलकुलेटर में जो लर्निंग वीडियो है। उस पर जाके लर्निंग वीडियोस देखिए, है ना। स्टॉक की क्लासेस करिए, तब जाके पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। वन लाइनर अगर आप समझने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं होगा ना, कि कब हम C2 करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, क्या रीजन है, क्या नहीं रीजन है। ठीक है सर। इसके लिए आप जाइए, बता देता हूँ मैं आपको। डेड इज इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल पर, मतलब यूट्यूब ओपन कर लीजिए। लेडीज इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल, इस पर चले जाइए। इस पर भी आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दूसरा आप सर्च कर लीजिए स्टॉक बाय आशियाना, तो इस पर भी आपको मिल जाएंगे स्टॉक से रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो इनको ठीक डिटेल है। जब आप देखेंगे तब जाकर सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। ठीक है। ठीक है। LTP पर BTC यहाँ पर क्लिक करिए सर, ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पर ये क्रिप्टो करेंट बटन दिखाई दे रहा है, इस पर एक बार क्लिक करिए, ओपन हो जाएगा। यहाँ पर, यहाँ से उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं। कल मैं लाइव बताऊंगा आपको कि कैसे लाइव मार्केट में आप क्रिप्टो में एंट्री कर सकते हैं, एग्जिट करना है।
ठीक है, कैसे टारगेट, स्टॉप लॉस, सारी चीजों का हम ध्यान रखेंगे। कैसे इसके ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, कितना आपको लेवरेज मिल सकता है। ऑप्शन चेन में बाकी सी है सेम है सर। हाँ आज क्लास होगा सर, इसके बाद वाला क्लास भी करेंगे तो काम हो जाएगा आपका। हाँ बिल्कुल, कल इसी टाइम पर हम क्लासेस करते हैं। और कौन से स्टॉक का पूछ रहे थे सर आप? सही से नहीं दिखाया मुझे वो। चलिए निफ्टी में अभी कुछ नहीं है सर। निफ्टी में इंतजार करिए अभी किसका। निफ्टी में हम इंतजार करेंगे टॉप का। और अगर एसओसी जैसी कुछ संभावना होगी भी, पहली चीज तो क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग हो गई है, 12:15 एसओसी होगा। लेकिन उसके लिए भी क्या होगा, बेयरिश एसओसी है। बाजार का हाई देखिए कितना है, 542 रुपीज का। और बाजार टॉप ऑलरेडी लगा चुका है। टॉप ऑलरेडी समझ क्या बोलते हैं, लगा चुका है। बाजार को कहाँ से कहाँ तक चलना है, टॉप से इस बॉटम तक, दोनों का काम वो कंप्लीट कर चुका है, यहाँ से यहाँ तक। तो एसओसी का काम ऑलरेडी वो कर चुका है। तो वापिस बाजार हमको यहाँ कहीं मिलेगा तो हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। या फिर एक पॉसिबिलिटी एक ये भी है, ये जो परसेंटेज अभी फिलहाल कैसा है, सपोर्ट का परसेंटेज बेरिश है, लेकिन ये कहीं इंक्रीज हो जाए, या इंक्रीज होने लगे तो ये बुलिश कर देगा। फिर बाजार का ये कहीं बॉटम, एक अच्छा बॉटम हो सकता है, ये यही दिन का बॉटम रह सकता है। बताइए सर क्या सवाल है आपका। आईबीडीबी के हिसाब से एक्सपायरी के दिन में ऑप्शन में
किसी भी ट्रेड करें डीके नहीं हो, मैं समझा नहीं सर उसमें। अनम्यूट कीजिए सर, डी सिंह सर अनम्यूट कीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर निफ्टी में थोड़ा सर 15 मिनट पहले का लगाइए चर्चा, 15-20 मिनट का सर। बताइए ना। सर निफ्टी में सर वॉल्यूम जो है सर 400 पे आ गया था ठीक है। पूरा। और वॉल्यूम जब 400 पे आ गया सर 500 से, हम्म और मार्केट 450 के नीचे है सर। हम्म शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम होना चाहिए सर सपोर्ट। हाँ वॉल्यूम सॉरी सर, वाई वाई पूरा आ गया था 500 से 400 पे। ठीक है। और 450 के नीचे सर जब निफ्टी आ गया तो शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम दिखाना चाहिए सर। ये वॉल्यूम भी चला गया था या वॉल्यूम था वहां पर? वॉल्यूम था सर, लेकिन कितना था, वाई 100%? वॉल्यूम तो 500 पे था सर। कितना था, 100% या कम? 100%। हाँ तो फिर नहीं होगा ना, फिर तो सपोर्ट अभी भी आपका वॉल्यूम का कहलाएगा। तो 400 से जब नीचे चल गया सर तो सपोर्ट की साइड में तो विक्टर वाई चल गया पूरा सर, तो शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम नहीं कहलाएगा। नहीं, क्योंकि वॉल्यूम वहां पर है ना। जैसे अगर आपने देखा होगा, ये लिखा है यहाँ पर शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेकिन कब? जब ये वॉल्यूम यहाँ से यहाँ गया तब। हाँ पूरा वॉल्यूम अगर चल गया सर। हाँ वॉल्यूम अगर चल गया यहाँ पर ये तब। वॉल्यूम चला गया नीचे, मान के चलिए ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर भी होता, जी तो अब ये सर। सपोर्ट कैसा होता आपका? सपोर्ट 500 पर ही कहलाता आपका, जी जी सर। क्योंकि अभी संभालने के लिए वहां पर वॉल्यूम है। जी जी सर। हम्म तो जो थ्योरी में है सर कि जो नजदीक होगा वाई या वैल्यूम, दोनों में से कोई जो जो हाईएस्ट होगा उसका बात सही है, सपोर्ट। जी सर। आपकी बात सही है, आपकी बात जी, सही है, लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि जी सर। क्या यहाँ पर इमेजिनरी लाइन एक बार भी थी? हाँ थी सर। थी ना। अब जी इमेजिनरी लाइन यहाँ पर थी, अब ये लाइन यहाँ पर भी, मतलब मार्केट का प्राइस इन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में भी आ जाए, और जी अगर सर। यहाँ पर भी वॉल्यूम बना रहेगा, तब भी सपोर्ट आपका यही कहलाएगा सर। अच्छा यही कहलाएगा सर। हाँ, क्योंकि वो जगह नहीं छोड़ रहा, मतलब कि कहीं ना कहीं ये बाजार अगर यहाँ से यहाँ चला गया ना, तो ये वापिस जी चल उठ कर यहाँ पे आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा। जी जी सर। जी सर क्लियर हो गया सर। ठीक है। क्लियर है सर। जी सर। जी सर धन्यवाद सर। ओके सर। अभी और कोई सवाल आपका सर? नहीं कंप्लीट सर। ओके, कितना टाइम हो गया आपको कम्युनिटी में? हमको हो गया सर करीब 4 साल होने वाला है सर। 4 साल होने वाला है। बढ़िया जी है। सर। तो ट्रेडिंग कैसा चल रहा है आपका? ट्रेडिंग तो अभी 1 साल से करीब ठीक चल रहा सर। पीछे वही सर जो पेशेंस का कमी था सर। हम्म। लेकिन 1 साल से करीब ठीक चल रहा है सर। अच्छा, 1 साल से बढ़िया चल रहा है, चलिए अच्छा है सर। है बाकी ना। पीछे का 3 साल सर थ्योरी तो सब समझ में आता था सर। हम्म। वही था सर कि 20 दिन प्रॉफिट में, फिर आगे नेक्स्ट 10 दिन में वो लेग चल जाता था। हम्म। वही ओवर ट्रेडिंग नहीं छूट रहा था सर। ओवर ट्रेडिंग, एवरेजिंग, इन सब चीजों से दूर हो जाइए तो ऑटोमेटिक सब चीजें समझ में आ जाएगी। जी अभी तो। प्रॉफिट और लॉस, ये सब चीजें चलती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं कि हम कई बार एवरेजिंग करते हैं, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, और यही जी सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वही वही डूबा सर। हम्म। लेकिन अभी 1 साल से करीब ठीक है सर। सही है, बढ़िया है सर। एक साल से सर करीब करीब मतलब 20 डेज एवरेज होता है सर ट्रेडिंग का। हम्म। तो करीब करीब सर 14 से 15 डेज प्रॉफिटेबल होता है सर। और चार 4 या 5 डेज लॉस होता है छोटा मोटा। लॉस लॉस की दिक्कत नहीं है सर, लॉस होगा भी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन और क्या होगा पता है, लॉस हुआ हम रिकवर कर लेंगे।
लेकिन हमने जी वही जी फिर वही चीज बात आती है ना कि हमने रिवेंज ट्रेडिंग करने गए तो फिर कुछ नहीं जी हो पाएगा। जी। वही था सर, पहले लॉस कटता नहीं था सर, अब कट जाता है जल्दी। हम्म। पहले आदमी काटता नहीं था सर, उसको एवरेज करते रहते थे। हम्म। लेकिन अभी सर काट देते हैं। सही है, बढ़िया है सर। जब से काट रहे सर तब से तो ठीक चल रहा है। वही है ना, डिसीजन लेने पड़ेंगे सर। जब डिसीजन लेना सीख जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी जी सर। ठीक है, चलिए। पांडे सर से और बात कर लेते हैं। पांडे सर अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार। सर एक चीज डाउट यही होता है कि जब ट्रेड सेफ दिखता है मॉडरेट से सर, वहां से ट्रेड उठाने के हम्म बाद भी वो गड़बड़ हो जाता है सर। ये गड़बड़ होने के पहले पता क्यों नहीं चलता है सर, अचानक से तुरंत? जैसे सुबह में जो है सपोर्ट साइड में, मतलब कि शिफ्टिंग जो था स्ट्रांग वगैरह, वहाँ पे स्ट्रांग लिख करके आ रहा था, मतलब थोड़ा ऑप्शन चेन खोलें सर एक बार। ठीक, ये रहा। ये जो शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम है, ये जो है 24,500 पे तीनों था बैठा हुआ सर, वाई वाई चेंज वॉल्यूम हम्म। स्ट्रॉन्ग, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। मैंने ट्रेड भी किया था नीचे से सर। कहाँ से लिया था आपने? 24,500 वाला जो वैल्यू था वहीं पे, जिस टाइम पे तीनों वहां पे मतलब मजबूत था, तो उस टाइम पे लेकिन मॉडरेट। लेकिन मॉडरेट वैल्यू हमारी ये वाली थी सर। हाँ, मॉडरेट पे मैंने एवरेज किया था और रिस्क लिया था यहाँ से सर 500 से। हम्म। दोनों ही मेरा धोखा दिया सर। ये वाला तो आपका कॉस्ट पर एग्जिट हुआ होगा। हाँ, ये वाला वैल्यू तो कॉस्ट पर एग्जिट हुआ होगा। कॉस्ट पर एग्जिट क्या बोलेंगे सर, प्रीमियम ही तो गड़बड़ा जा रहा है ना, मैंने कि हाँ, बस कॉस्ट पे आ प्रीमियम रहा का है। नुकसान तो होगा सर। हाँ, प्रीमियम का नुकसान तो होगा। और एक यही। बात बताइए सर, ठीक है लॉस हुआ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर जाकर एवरेज करने की जरूरत क्या थी? सर पहले तो ऐसा है कि वो एवरेज जैसे अभी ये मतलब कि एआई आया है तो सर एवरेज के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन पहले जो हम लोग शुरू से पढ़ते मैं आए तो हैं। शुरू से ही मना करता आ रहा हूँ सर। मेरे से अगर आपकी जितनी भी बार बात हुई होगी, कभी मैंने एक बार भी बोला आपको? नहीं, वो बात ठीक है सर, पर विनय सर भी बोले हैं पहले कि जब भी अगर आपके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो और अगर वहां पे यूएस पे बाजार पहली बार आ नहीं, रहा है तो ये उसको बात ले सारी रहे हैं, चीज समझ। तो -1 पे जाके आप, अगर वो जाता है तो घबराइए मत, वहां पर उसको एवरेज कीजिए अगर आपकी कैपेसिटी है। लेकिन लेकिन मेरी चीज भी तो समझिए। यहां से आप एंटर किए, हम्म। आपको पता है कि बाजार मैक्सिमम यही जाना है, इससे नीचे नहीं है। अब हम्म। अगर मैं यहाँ पर एंट्री ले लिया हूं तो वापस बाजार यहाँ से रिवर्स होकर इस वैल्यू पर आएगा, मैं कॉस्ट पर हम्म। एग्जिट कर दूंगा। नहीं हम्म। सोचूंगा ना कि मुझे कमाना है। हम्म। पर सर वहां से स्टॉप लॉस भी तो हमको लेना होगा ना, पीछे वाला डायवर्जन तक तो वेट करना ही होगा ये ना। यहाँ से नीचे जाएगा तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। और वहां तक जाते जाते तो ये तो वहां से रिवर्स हो ही नहीं रहा था, ऐसा स्थिति कर दिया साइडवेज ये स्टेप। यहाँ पर इतने टाइम रुका कि वो हमको दिख रहा था कि ब्लड बाथ होने वाला है। बहुत बुरा कंडीशन है ये सर। थोड़ा सा एक चीज यही है कि चीजों को समझता हूँ देखता हूँ, पर प्रॉब्लम यही हो जाती है कि हम लोग, क्या ही बोलूं सर। अगर यहाँ पर ट्रेड लिए होते और यहाँ पर भी स्टॉप लॉस दे दिए होते सब, तो कितना ही लॉस होता, 100 पॉइंट का। एवरेज करेंगे तो डबल मार पड़ी या नहीं पड़ी सर, बताइए मुझे। मैंने सर डबल नहीं, बात तो ये है ना सर कि अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी था सर फर्स्ट टाइम में, तो ये उस सब टाइम में कुछ तो है ऐसा। सर, सब कुछ है। स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है कि जब बाजार हमारे हिसाब से ना चले तो स्टॉप लॉस हमको देना पड़ेगा। हमारे हिसाब से नहीं चल रहा था सर, इसलिए तो एक डायवर्जन नीचे जाके एवरेज करने की कोशिश की है उसको, कि अब मेरे को ऐसा लगा कि -1 स्लाइड सा बेरिश है, तो हो सकता है कि एक डायवर्जन नीचे जाके वो रिटर्न होना ही होना है, तो वहां जाते जाते तो फिर वो कंडीशन और खराब होते चला गया। फिर क्या बोला जाए, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, उस पर आपको काम तो करना पड़ेगा सर।
हम इमोशनल होकर नहीं बैठ सकते ना कि ऐसा वो। स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है कि बाजार हमारे हिसाब से नहीं छिया चला, लॉस बुक करके निकल जाएगी। और ये चीज आपको यहाँ पर एनालिसिस करना पड़ेगा ना कि हम ऑलरेडी लॉस में हैं, यहाँ पर मैं क्वांटिटी ले रहा हूँ, और अगर बाजार नीचे तक फिसला तो क्या इतना लॉस लेने की मेरी कैपेसिटी है या नहीं है। कुछ लोग बताते हैं सर यूट्यूब पे भी एलटीपी के बारे में कि मतलब कि पहले जो है इसमें बताया जाता था, जो हम लोग पढ़े हैं, पर्सनल में भी बात किया था, तो बता रहा था कि पहले जो पढ़ाया जाता था सेमिनार वगैरह में वो अब नहीं है, ऐसे है वैसे है, हम लोग अपना एक थ्योरी निकाले, हम लोग जो पढ़े हैं वो आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, या ये है वो है, इस टाइप का लोग बोलता है सर। पर मैं उसको बोला कि जब आप सही बताते हैं तो मेरे को थोड़ा समझाइए सर, क्योंकि आप भी तो कम्युनिटी से ही हैं, उनको बोला गया था। तो वो बोल रहे थे कि नहीं, आप जो है आपको फीस अलग देना होगा, फिर आपको सीखना होगा। ठीक है, फीस तो चलिए दे देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप ऐसा बोल रहे हैं जिस चीज को आप सीख लिए, अब आप सीख करके अगर आप अपना एफर्ट डाले हैं और आप कुछ और अच्छा कर रहे हैं, तो कम से कम उसको खराब मत बोलिए कि एलटीपी कैलकुलेटर खराब है, ऐसा कोई बोल रहा था सर। और ये बोल रहा था कि पहले जो चीजें सिखाई जाती थी वो अब नहीं सिखाई जाती है, अब लोग बस ऐसे बताते हैं। तो मैं बस यही जरूरत बोला। ही नहीं है ना। अब थ्योरी पर हम डिस्कस करें तो थ्योरी की जरूरत ही नहीं है। पहले हम, पता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर 2-2 घंटे क्लास करते थे सर, कि ऐसा सपोर्ट क्या है, उसकी रेजिस्टेंस शिफ्टिंग वीक टुवर्ड्स बॉटम क्या है, लेकिन अब बहुत ये खुद बता दे रहा, देखिए। घंटों घंटों शिफ्टेड इसको समझाऊं सर, वो तो आप भी देख रहे हैं सब। अभी तो सारा चीज लिख के आ रहा है, ये तो अभी लिख के भी नहीं आता है, तो सर हम लोगों के दिमाग में रहता है। पर प्रॉब्लम यही हो जाता है कि सर कि कुछ लोग इसको अच्छा से कर ले रहे हैं, और हम लोग जितना पुराना हो रहे हैं ये उतना ही देखिए मैं क्या दिक्कत हो बोल रहा रहा हूँ सर, एलटीबी कैलकुलेटर अच्छा भी है बुरा भी है, दोनों चीजें हैं। लेकिन मैं, एक बात बताइए, मैं पर्सनली इतनी चीजें, मैं इतने लोगों से बात करता हूँ, सब कुछ है, मैं क्यों बोलता हूँ कि नहीं। आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी तो समझिए है। कि अगर यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पे जब आप मैं ट्रेड लेकर बैठे हैं। जब मैं उनसे पूछा सर, एक मिनट सर, हम्म। तो वो मेरे को बताएं कि जो चीज हम लोगों ने पढ़ रखी है पहले, बहुत पुराने 2000 मतलब जब स्टार्ट हुआ था, वो आप लोग नहीं पढ़े हैं, और वो आप लोग को बताया भी नहीं जाता है। बस ये एआई निकाल करके आप लोगों को बस एक वैल्यू दिखता है, ट्रेड आप लोग करते हैं, और आपको क्या पता है, गेम ऑफ परसेंटेज, शिफ्टिंग, यही जानते हैं। लेकिन इसमें कुछ 5-6 चीजें ऐसी होती है जो हम लोग को पढ़ाया गया है, आप लोग को नहीं बताया जाता है। ये चीज हमेशा मेरे मन में डाउट ही रहता है सर, कि आखिर ऐसा क्या उनको बताया गया जो हम लोग को नहीं बताया गया है। हाँ देखिए, सीधी सी बात है, पैसा कमाना है तो पैसा कमाने के लिए बातें तो करनी पड़ेगी। वो तो आप ठीक है। बताइए मुझे, मैं आपको बोलूँ कि सर काली पांडे सर, मैं आपको अलग से क्लासेस दूंगा, हम्म। ठीक है, पचास हम्म। हजार रुपये लगेगा, आप हम्म। देंगे मुझे? देखिए सर, मेरे पास होगा तो जरूर देंगे, नहीं होगा तो कहाँ से देंगे सर। चलिए ठीक है, आपके पास होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। मैं जी। 10 लोगों को फोन किया कि सर मैं 50-50 हजार रुपये ले रहा हूँ, क्या 10 ही लोग मुझे पैसा दे देंगे? नहीं, 10 तो या नहीं। आपके मन में सवाल आएगा कि ऑलरेडी आपकी क्लासेस तो हम कर ही रहे हैं, हम्म। फिर मुझे अलग से 50 हजार देने की जरूरत क्या है? तो मुझे हम्म। कुछ ऐसा तो देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा ना कि हम्म। मैं जो लाइव में आपको सिखाता हूँ सर उतना नहीं सिखाता हूँ, मैंने कुछ चीजें और छुपा रखी है, मेरे पास और अलग अलग ट्रिक है जो मैं आपको पैसा देंगे तो बताऊंगा। हम्म। जी। ऐसा ही कुछ तो बोलना पड़ेगा ना मुझे, तभी तो आप कन्विंस होंगे मेरे से, तभी तो मेरी बातें आपको अच्छी लगेगी, तभी तो आप मुझे पैसा देंगे कि लाओ स्कैनर दीजिए, भेज दे रहा हूँ। तो सर और अगर ऐसा नहीं जो बोलूँ तो मैं, तो जो अगर भी इस टूल को हम पढ़ा रहे हैं, समझिए इस टूल को हम पढ़ा रहे हैं, हम्म। जितना हम, जितनी जरूरी चीजें हैं, अगर वही ना करेंगे तो क्या क्लासेस का क्या कोई काम जरूरत है फिर? नहीं, मतलब मेरा, यानी कि वो जो बंदा बोल रहा है कि हम लोग एक्स्ट्रा चीजें पढ़े हुए हैं आप लोग नहीं पढ़े, इसका मतलब वो गलत ही बोल रहा है सर। सीधी सी बात है, फिर वही बात है सर। मैं अगर बोलूँ कि सर मैं आपको एक्स्ट्रा करवा के दूंगा, मैं आपको प्रॉफिट भी करवा के दे दूंगा, ऐसी कुछ बातें करूँ तो आपको कैसा लगेगा? थोड़े टाइम के लिए तो अच्छा लगेगा कि यार ये बंदा पैसा बनवा के दे सकता है। लेकिन जब हम्म। मैं लाइव में बोलता हूँ कि आपको इस टूल को खुद से सीखना पड़ेगा, खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा, कोई आपको पैसा कमवा के नहीं दे सकता, क्योंकि हम्म। आपकी मेंटेलिटी अलग है, मेरी मेंटेलिटी अलग है, आपका रिस्क कैपेसिटी अलग है, मेरा रिस्क कैपेसिटी अलग है। जी। कभी कभी मुझे दिख रहा है कि ब्लड बात है, फिर भी मैं कॉल खरीद लेता हूँ।
क्योंकि मुझे मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि नहीं, इससे ज्यादा बाजार का कुछ बॉटम नहीं होगा। लेकिन कभी जी कभी फेल भी हो जाता है। फेल हो जाता है तो मुझे पता है कि यहाँ पर नुकसान होगा तो मुझे कितना हो सकता है। तो आपको क्या जी लगता है कि जो लोग बोल रहे हैं कि हमको सिखाया ये करके अरे ऐसा कुछ नहीं, और जरूरी होता तो क्या हम आप लोगों को नहीं सिखाएंगे? क्या वो मेरे से पुराने हो सकते हैं क्या? बताइए मुझे। नहीं सर, वही तो बात है ना सर कि वो बोल रहे थे कि मतलब वही चीज है। मैं कभी नहीं बोलना चाहता था सर, पर मैं एक देखा उनको वो ऐसे बात ही बोले ना मेरे को कि मतलब कि आप लोग जो सीख रहे हो ना, आप लोग कितनी चीजों को सीख लिए हो, मैं मुझे अगर अच्छी एक ऑप्शन तरीके से ऐसा दे पता दिया है। जाए हाँ। कि आप अपनी गर्दन काट लीजिए, आपको 5 करोड़ मिल जाएगा, हम्म। आपकी फैमिली की लाइफ सेट, हम्म। तो हम तो समझदार है ना कि हमको करना क्या है। नहीं सर, वो तो है ही, मतलब वो हमारे दुनिया में आज भी इतने अवेयरनेस के वीडियो चल रहे हैं, लेकिन एडवाइजरी आज भी चल रही है। बिल्कुल। मैं अब बस इतने कितने लोग मैं होंगे, कितने ऐसे लोग होंगे जो 10-10 कंपनी को पैसा दे चुके होंगे। कितने? 10 कंपनी को। और सभी का हम्म, फॉर्मेट एक ही दिखा होगा। मेरी तो बात होती रहती ना कितने लोगों से। मैं बस एक ही चीज सोच रहा था सर कि अपना एक कम्युनिटी का बंदा है, और मतलब ये आखिर ऐसा क्या है जो कि ये मतलब बोलता है कि आप लोग वो नहीं सीखे जो हम सीखे हैं, आप लोग को ये से वैसे जो भी है सर। और चलिए ठीक है, उनको सिखाया तो वही चीजें जो क्लासेस की रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब पर है, पुरानी जाके मैं दिखाता हूँ। उनका कहना था कि नहीं, हम लोग ऑफलाइन में भी बहुत कुछ सीखे हैं जो आप लोगों को कभी बताया नहीं बताता हूँ जाता है। आपको। यही बात उनका ठीक है, कहना उसका तो फिर सॉल्यूशन वही है कि आपको देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ पुरानी क्लासेस के है। हाँ वीडियोस। सर, चाहिए? 5 सितंबर 2022 का क्लास सर। मैं देख चुका हूँ टोटल क्लास सर, पूरा क्लास किया हूँ मैं तो। एक भी क्लास को, जहाँ तक कि एक ही क्लास कई बार रिपीट भी है, फिर भी उसको मैं देखता था, कभी उसको स्किप नहीं किया है। मैंने हर एक वीडियो को देखा है सर, आपके वीडियो को, सर के वीडियो को। सतीश सर हैं जो आप, उनके बाद वो जो एक और सर हैं, सर सर का वीडियो देखा हूँ। ये सारे दिखा वीडियो देते हैं, देखा दिखा हुआ देते सर, हैं। बस यही लग रहा है कि अंदर से कि आखिर किसी जगह पे काम करने का दिल करता है, पर अगर वहां से थोड़ा धोखा मिल जाता है सर तो दिल टूट ये जाता देखिए, ये देखिए, ये पुरानी वीडियो है ना। है। जी ये कैलकुलेटर याद आया पुराना वाला? बिल्कुल सर, इस पे तो हम लोग काम भी ये किए। जब इतना सिखाते थे। जी सर। ये सब चीजें आपकी बहुत इजी फॉर्म में दे दिए हैं। पहले हम लाइन खींचते थे, अब लाइन खींचने की जरूरत नहीं, मतलब सब कुछ इजी कर दिया है ना सर। सर हम तो एक ही बात बोलेंगे सर कि मुझे तो आप पे भी विश्वास है, सर पे भी विश्वास है, इस टेक्नोलॉजी पे विश्वास है, और मेरे ट्रेडिंग के लाइफ में सर मेरा फर्स्ट एक ही यही टूल है जिस पे हम पूरा विश्वास करके, अपने आप पर विश्वास करके इस पे ज्वाइन किए, और इसके सिवा ना आज तक किसी को पेड पेमेंट किए हैं, ना ही और किसी के साथ। देखिए आप सिंपल, मैं बताता हूँ वो काम करिए। सिर्फ पहली चीज, सोचिए, एकांत रूम में जाके एक डायरी लीजिए और वहां सोचिए कि यार मुझे करना क्या है। मुझे ट्रेडिंग करना है, कितना पैसा है, कितना रिस्क लेना है, वो सारी चीजें पहले लिखिए। ट्रेड करना ये नहीं कि रिस्की लेना है कि मॉडरेट लेना, वो भी हटा दीजिए दिमाग से। ये देखिए कि मुझे, क्या मैं 1 लाख रुपए लगाकर 500 रुपए कमाकर मैं सेटिस्फाई हूँ? अगर आपका जवाब बोलता कि हाँ, तो बिल्कुल आप इक्विटी में करिए। अब 500 भी आपको एक में नहीं, आप 4 स्टॉक्स में ले लीजिए, वहां से 100-100 रुपए करके 500 रुपए कमा लीजिए। आपको ज्यादा कमाना है कि 1 लाख लगाकर मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कमाना है, ठीक है, तो आप वहां पर स्टॉक के ऑप्शन में काम कर लीजिए, निफ्टी के ऑप्शन में काम कर लीजिए। और वहां पर भी कितना रिस्क लेना है, ये सब कुछ सारी चीजें हमारे ऊपर डिपेंड करती है सर, कि हमको करना क्या है। क्योंकि पर सर अगर स्विंग ट्रेडिंग करने की बात आएगी ना, तो स्विंग में प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। 1 हफ्ते 2 हफ्ते में कभी कभी हो जाता है, हाँ, 1-2% का प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन उसके लिए इतना पेशेंस होना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग में सर पैसा भी तो ज्यादा लगता है ना सर। फिर वही चीज है ना, रिस्क जितना हमको 100 किलोमीटर सफर करना है। अब हम गाड़ी को अगर 10 की स्पीड पे चलाएंगे, बिल्कुल ही, तो बिल्कुल उतना टाइम भी लगेगा, हमारी जर्नी उतनी सेफ भी होगी।
और वहीं पर अगर हम 100 से ऊपर जाएंगे तो हमारा सफर जो टाइम है वो कम हो जाएगा, लेकिन रिस्क भी उतना ही बढ़ जाएगा। तो टोटली सारी चीजें हमारे रिस्क के ऊपर, हमारी जरूरत के हिसाब से, हमारी भूख के हिसाब से कि हमको भूख कितनी है। सर निफ्टी में काम करने का शुरू से ही निफ्टी सीखते आया हूँ सर। आप आपके हर क्लास को आपको भी करिए ना, तो समझते कौन आया मना हूँ। कर रहा है? निफ्टी में काम करने जब में आपने यहाँ थोड़ा ट्रेड लिया, यहाँ पर नीचे बाजार था, तो क्या आपको नहीं पता था ये ब्लड बाथ होने वाला है? हाँ, कंडीशन तो बदल रहा था सर। फिर तो क्या आपको लेकिन एवरेजिंग करना चाहिए था वहां पर? ऐसा क्यों होता है सर कि जैसे मान लीजिए कि जैसे वो मॉडरेट पे आया था पहले, हम्म। तो उस टाइम पे ऐसा जब था वो मॉडरेट बहुत मजबूत था, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं था, और रेजिस्टेंस साइड में वीक टू स्टॉप का कंडीशन चल रहा था, और ऐसा दिख रहा था कि ये यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ से ये ट्रेड एक डायवर्जन के लिए चलेगा। लेने के बाद सर जैसे मैं उसको इंटर करने के बाद मतलब कि अचानक से परसेंटेज उधर बढ़ने लगता है सर, इस चीज का कुछ बस वो और। बढ़ने लगा। हम्म, 1 मिनट, यहाँ बाजार खड़ा था, यहाँ परसेंटेज बढ़ने लगा, बस यहाँ पर लोगों ने ट्रेड करना स्टार्ट किया। हम करते क्या है, ये जितने भी कैलकुलेशन है नंबर के ऊपर ही तो है। ये यहाँ के नंबर बदले और ऐसा बताया गया कि इधर कोई नंबर बदलता है तो आपको एग्जिट कर देना है, तो आपको एग्जिट कर देना है। हमको वहां पर इमोशनल होकर नहीं बैठना पर है ना। कई बार ऐसा भी हुआ है सर मेरे साथ कि जब हम उसको एग्जिट कर रहे हैं, पता चल रहा है जब एग्जिट किए वो नंबर अचानक से जितना स्पीड में बढ़ा था उतना स्पीड में डिक्रीज हो गया, मार्केट फिर वही साइड मूवमेंट कर गया उस दिन हम जिस साइड उस हम दिन काम किए। उस दिन पैसा बनाएंगे सर, उस दिन पर हम तो खुशी वो तो मनाएंगे। पर फिर सर वैसे केस में तो एग्जिट मार के बैठ गए सर, तो फिर पैसा क्या बनेगा? नहीं तो उस दिन खुशी मनाएंगे ना। और जब यहाँ पर आकर लॉस बुक कर लिया तो उस दिन दुख किस बात का? पहले से पता था कि ये स्टॉप लॉस चला गया, चला जाएगा। इतना चला भी गया तो क्या फर्क पड़ना, बताइए मुझे। नहीं, फर्क तो नहीं है सर, जब ट्रेडिंग ही कर फर्क रहे क्या हैं तो पड़ा फर्क बताइए ना नहीं मुझे। पड़ेगा सर, सबसे बड़ी बात है जब सीधी ट्रेड सी करने बात है, ही आए ट्रेड हैं तो लेने से फर्क पहले नहीं पड़ेगा। हमको पहले से पता लेकिन रहेगा कि कितना जैसे आएगा या कितना जाएगा सर। वो ठीक है सर, जैसे मतलब मैं कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ परसेंटेज बढ़ रहा था तो उधर हम्म। निकल जाना चाहिए था, तो उधर निकल भी गए चलिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो रहा है सर कि जैसे कि यहाँ परसेंटेज बढ़ रहा है, मेरे को दिखा कि ये दिक्कत करेगा, मैं वहां से एग्जिट मारा, जितना स्पीड में वो हम्म। परसेंटेज बढ़ रहा था उतने स्पीड स्पीड से परसेंटेज डिक्रीज हो गया। जिस मूवमेंट को अभी मार्केट दिखा रहा था कि ये अभी उधर के लिए जा रहा है, ये उसका अगेंस्ट सीधा चला गया। मतलब कि जिस ट्रेड को मैंने काटा वही ट्रेड मेरे को जिस दिशा में जिस डायरेक्शन में वो ट्रेड जाने को मैं सोचा था, थोड़ी देर बाद पता चला कि ये तो तो गड़बड़ है, ये हमारे मूड के हिसाब निकलो। से थोड़ी चलेगा सर। हमको ये तो हमको सेटअप, आपको क्या बताया है कि एलटीपी कैलकुलेटर की ये थ्योरी है। वही ठीक है, थ्योरी पर सर बात कर रहा हूँ तो ये कि जैसे बाजार हमारी थ्योरी के हिसाब से भी नहीं चलेगा, वो उसको चल रहा है उसके हिसाब से ही। तो यही तो बात कर रहा हूँ सर ना कि जब वो परसेंटेज बढ़ा तो मैं हट गया। तो कभी उसके लिए रिग्रेट क्यों करना, बताइए ना मुझे। रिग्रेट की बात नहीं है सर, जब भी परसेंटेज घट रहा है या बढ़ रहा है, हट रहा है तो लॉस ही देके जा रहा है सर। मान लीजिए अगर परसेंटेज उधर बढ़ रहा है, अगर हमको लग गया कि इक्विटी नहीं में यार जाइए, मेरे। मत लीजिए इतना बड़ा रिस्क सर। कहीं ना कहीं तो आपको खुद को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यानी ऐसा अगर कह हम ट्रेड सकते हैं लें, सर, यानी रिग्रेट भी करें, अभी भी मैं अगर मैं आपको बोलूं, ये बाजार में ब्लड बात है, फिर भी ये बाजार कहाँ पर 150 पॉइंट ऊपर जाने की कैपेसिटी रखता है। कितने? 150 पॉइंट। वो तो सर कैपेसिटी रखता है, लेकिन जब वो वहां जाएगा तो पता चलेगा कुछ कंडीशन और बदल गया, फिर वो डेढ़ बिल्कुल सौ बुल रन पॉइंट हो किस जाएगा तो काम। नहीं करेंगे हम। हाँ, लेकिन जब हम लोग सही जगह पे कर रहे हैं तो फिर अगर वो कंडीशन बदल रहा है तो निकल भी रहे हैं, और जब निकल कितनी रहे हैं बार तो ऐसा फिर पता होता है चल आपके रहा है कि साथ, कि कितनी परसेंटेज बार फिर होगा वही बताइए? डायरेक्शन में और चल। चलिए आपने यहाँ पर ले भी लिया है, 50 रुपए का लॉस ही तो गया है, अगले एक ट्रेड में कवर हो जाएगा, काय के लिए इतना पैनिक होना? नहीं सर, ये बात एक ट्रेड का नहीं है सर, ये बात फिर हमेशा की तरह मतलब कि ये जो दिक्कत हमको आता है सर, तो मैं सोचा आपको बताऊं क्योंकि आप ही तो नहीं तो समझ सकते हैं, आप समझाते अच्छे से हम हैं, समझ बताते रहे हैं। हैं, मेरे लेकिन को आप उस एक दो एक चीज ट्रेड के लिए अगर इतना कुछ इमोशनल क्यों हो रहे हैं, मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही है। इमोशनल सर इसलिए हो रहा है सर क्योंकि मेरे लाइफ में ये पहला चीज है जिसपे हम बहुत मेहनत की है सर, 2-3 साल मेहनत से किए हैं, मेहनत हम भी की है। काम करते हैं सर, ऐसा नहीं है। आप लेकिन मैं ऐसा नहीं हम बोल रहा उतना सर ही कि काम आप मेहनत करते नहीं कर। हैं जितना हम उसको सह सकते हैं, उस चीज को भी तो समझिए। पैसे जाए इसके इससे कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि वो आ जाएगा कभी ना कभी, लेकिन सबसे बड़ा बात है सर किसी चीज को अगर कर रहे हैं और वो थोड़ा दिक्कत अगर उसमें होने लगता है तो माइंड सेटअप खराब हो जाता है सर, आप तो जानते हैं अरे तो साइकोलॉजी आपको कैसी। जब जो रूल बताया है उसको भी तो फॉलो करिए। आपको चलिए, सर ने ये भी तो बताया होगा कि यहाँ से ट्रेड लेना है, यहाँ पर एवरेज करना है। ये भी तो हम्म बताया कि यहाँ पर अगर लॉस होगा तो कितना होगा। हम्म
ये इसीलिए बताया तो या मैं नहीं बताया? इसीलिए तो मैं उसका वेट भी कर रहा था ना सर, पर मैं देखा कि ये बहुत ज्यादा अरे भयंकर हो गया। ये बताया या नहीं बताया? हाँ बताया ना, तो ये हाँ। सब चीज तो ये प्री ये प्लान है ना सर। यही यही तो एक चीज है ना सर, कि जब हम इसमें ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, कहीं कहीं छोटा हो जाता है। तो इस सब चीजों को भी देखना पड़ता है सर, ये सब भी तो चीज है ना सर। हम- अब एक तरीका बताऊं मैं आपको, हम्म। ट्रेडिंग करते हैं, सिंपल सी प्रोसेस है, उसको फॉलो करिए। इक्विटी में ट्रेड करना स्टार्ट करिए। पहला तरीका, ठीक है? पैसा कमाइए छोटा छोटा, वो इतना कमाइए कि 15 से 20 हजार रुपए, ताकि आप ऑप्शन में ट्रेड कर पाए। ठीक हम्म। है? जब इतना आप कमा लेंगे तो उसी से एक लोट आपको ट्रेड करना है, किसमें? मॉडरेट में। और उस पैसा को जब आप डबल कर रहे हैं, मतलब डबल लॉट की कैपेसिटी आपके पास हो जाए, आप ऑप्शन से एक लॉट में ट्रेड कर पाए, इतना पैसा बना लेंगे, तो फिर आपको करना है मॉडरेट ट्रेड। मतलब पहले कैश में ट्रेडिंग करें? पैसा तो बनाना पड़ेगा ना सर, छोटा छोटा बनाना पड़ेगा, लेकिन बनाना पड़ेगा। क्योंकि ट्रेडिंग सैलरी करने की। या बिजनेस से पैसा लाकर जब डालेंगे तो उसकी वैल्यू नहीं होगी सर। जब मेहनत करेंगे, कमाएंगे, जब डालेंगे, तब जाकर उसकी वैल्यू आएगी। पैसे का तो वैल्यू है सर किस पैसे का वैल्यू सभी को है। नहीं है, लेकिन वो चीज होती है ना, कि अगर अभी क्या हो रहा है, आजकल सब डिजिटल हो गया, तुरंत हमने क्या बोलते हैं, फोन से ट्रांसफर कर दी, पता ही नहीं चलता कि लाखों रुपए कहाँ चला गया। वो तो है सर। सर अगर जैसे अभी एक चीज और पूछना चाहता हूँ थोड़ा सा सर, 24,400 को थोड़ा सा नीचे करिएगा ऑप्शन चेन को सर। बताइए। जैसे 24,400 पे सर अभी तीनों चीज वेरी स्ट्रांग है, मतलब बहुत मजबूत है सर, हाँ। हम्म। तो मान लेते हैं ये ब्लड बात का केस नहीं है अभी फिलहाल के लिए, ये ठीक है, स्ट्रांग है। सपोर्ट भी मान लीजिए स्ट्रांग, या विक्टोरिया स्टॉप, या कुछ भी मान लीजिए। समझ गया विक्टोरिया। मैं। ये आपका रिस्की, सुनिए, ये रिस्की, ये मॉडरेट, और ये आपका स्टॉप लॉस। ठीक है? वो तो हाँ अब वो मुझे तो नहीं पता कि ये रिस्की से रिवर्स होगा, मुझे नहीं पता कि ये -1 जाएगा, और मुझे नहीं पता कि ये स्टॉप लॉस देगा। आपने तो सीधा आंसर ही दे दिया सर। नहीं पता है ना सर, लिटरली नहीं पता। अगर मुझे पता होता ना कि यहाँ से रिवर्स होगा, हाँ। मैं अपना तो अपना, पड़ोसी की भी जमीन जायदाद बेच देता। यही चीज का कंफर्मेशन नहीं होता है सर। मैं क्या बोला? इतना अगर होता तो पड़ोसी को भी बेच देता। कुछ यहाँ पे ऐसा अपने तरफ से बताइए सर, जो हम लोग पुराने हैं। मैं फिर वही चीज, वही है जो मैंने बोला ना, वही है सर। यानी सर अगर इसके अलावा और कुछ नहीं है। बस यही जो हम लोग पढ़ रहे हैं देख रहे हैं, इसके अलावा यहाँ कुछ पर नहीं भी है यानी। 50-50 चांस है प्रॉफिट देगा, यहाँ पर भी 50-50, और यहाँ पर भी 50-50 है। 50% चांस है स्टॉप लॉस दे सकता है, 50% चांस है मॉडरेट टारगेट दे सकता है, 50% चांस है कि रिस्की टारगेट दे सकता है। बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यानी कि जो हम लोग पढ़े हैं उसके सिवा और कोई चीज ऑफलाइन में नहीं पढ़ाया कुछ जाता है है ही एक। नहीं। ऑफलाइन में भी क्या, मैं खुद पढ़ा कर आया हूँ, यही डिस्कशन हुआ करते हैं। बस ये है कि जब आप लाइव पर बैठते हैं तो हम, हमारे कोई सवाल होते हैं तो तुरंत हम उसके रिप्लाई दे देते हैं। सब चीजें होती है। ऑफलाइन में बस यही सारा सेम चीज होता है ना सर। और क्या, जरूरी की थोड़ी कि आप ऐसे माइंड सेट बना के बैठोगे कि ऑफलाइन करेंगे तो प्रॉफिटेबल है, तो ये गलत है ना। हम्म। सर खुद बोलते हैं कि जरूरी थोड़ी कि आपको ऑफलाइन ही जाना है। लेकिन अगर आपको साइकोलॉजी ऐसी बिगड़ रही है, आपको तुरंत रिप्लाई चाहिए, तो क्या है, अगर हम इतना टाइम दिए, 1 महीना देने में कोई बुराई नहीं होती है। अगर टाइम है आपके पास तो चले जाइए, नहीं है तो लाइव में दीजिए टाइम, कोई बुराई थोड़ी उस चीज से। सर जब आप बोल रहे हैं सब सेम है तो ये सब चीज तो सीखे ही हुए हैं सर, इसमें क्या ही ऑफलाइन। सर एक चीज और पूछना चाहते हैं, ऑप्शन चेन को नीचे करिएगा सर थोड़ा सा, एक चीज और नीचे साइड सर। हाँ। ये जो है सर, ये जैसे यहाँ जो लिखा हुआ है, ऐसे तो इसका कोई रोल है नहीं, पर एक ऐसे लिखा हुआ है तो जानना चाहते हैं सर। ये टोटल इधर कॉल साइड की तरफ में जो लिखा हुआ है सर, टोटल हम्म 4,97,000 ऐसे करके है। इधर टोटल 5,45,000, इसका क्या मतलब है सर? ये वॉल्यूम का टोटल है, टोटल कितने
जितनी भी ये स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रही है, टोटल कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ, और यहाँ पर कितने, यहाँ पर टोटल कितना वॉल्यूम हुआ है। इससे इससे क्या पता चलता है सर कि क्या इसमें कुछ वेटेज कुछ पता चलता है सर, ऐसा कुछ एक सिम्टम के लिए? नहीं, जरूरत नहीं है उसकी। ये है वॉल्यूम वाला है, ओपन इंटरेस्ट वाला है, इससे पीसीआर का डेटा पता चलता है। मतलब सर ये मतलब जैसे जैसे ये टोटल 498, इधर 546 है सर। हाँ, मैं हम्म। बस ऐसे जानना चाह रहा हूँ कि इससे भी कुछ पता चलता है क्या कि किधर का नहीं, वेटेज थोड़ा कुछ ज्यादा नहीं है या पता कम? चलता है, कुछ नहीं कुछ, चलता उससे। अच्छा ठीक है सर। ये ओवरऑल है कि कितने सौदे, कितने क्या बोलते हैं, सौदे खरीदे गए हैं, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नया ओपन इंटरेस्ट कितना है, मतलब टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना है, तो कॉल साइड में अभी सौदे बहुत ज्यादा ओपन है, पुट साइड में कम सौदे ओपन है। अच्छा अच्छा। अच्छा कॉल सर, साइड में टाइम वैल्यू ज्यादा है, इसलिए आज भी नई राइटिंग्स भी कुछ हुई होगी, वो टोटल इसलिए यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। ये सर जैसे कि एआई के सिवा अगर हम लाइव लाइन जैसे भी आप लगाए हुए हैं, अगर इस पे अगर ट्रेड की करे तो इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं ना होगा अगर एआई के सिवा इस पे करे तो? क्यों करना है उस पे? क्योंकि सर पता नहीं, एआई नहीं बोलूंगा सर, छोड़िए। 1 मिनट रुक जाइए, आपको भी मैं देता हूँ। सेफ्टी। बताइए कहाँ है एआई? एआई तो नहीं है। बस तो फिर बस यही है, इसमें सिंपल सा समझ में आ रहा है, 24,390 पर बहुत स्ट्रांग कहाँ है रहते हैं। एआई, बताइए ना मुझे। यहाँ वो पे तो एक एआई। सहारा है ना हमारे लिए, जो पुराने लोग हैं उनके लिए तो वो एक सहारा है वो। एआई में सर कभी कभी देखता हूँ कि मॉडरेट जो बताता है वो एक दो डायवर्जन और नीचे जाके बताता है। वो और मैक्सिमम रेंज बता देता है। यानी कि वो मतलब कि अधिकतम से अधिकतम वहां तक जा सकता है, यही ना? हाँ, और ऐसे में मैनुअली में क्या होता है कि सर जैसे अभी सपोर्ट 24,400 पे स्ट्रांग है उसके तो लिए आपको गेमा -1। परसेंटेज समझना पड़ेगा। हाँ वो तो है सर, जैसे मतलब -1, जैसे अभी 56 है, थोड़ा देर के लिए इसी को ले लेते हैं, 24,350, 56, 47, इस हिसाब से हम्म। ऐसा दिख रहा है कि 24,400 जो है सर, एक तरह ब्लड से बात है, कुछ वो सोचना ही नहीं है हमको। नहीं, वो उस केस को नहीं मतलब कंडीशन को अगर भूल जाते हैं सर तब इस बात को बोल रहे हैं। हम्म। तो मैनुअल में तो ऐसे में तो 24,400 यूएस हो गया, -1 24,350, यानी कि अगर 400 पे बेहद स्ट्रांग है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, सुबह से कभी भी टॉस बॉटम नहीं है ये तो यहाँ रिस्की, से। ये मॉडरेट, और ये स्टॉप लॉस, हाँ, तब भी वही वही जवाब रहेगा मेरा। पहले बताया जा सर, पहले मतलब देखे हैं तो पहले ऐसा था कि मतलब कि पहले भी था, अभी भी ही होगा कि मतलब कि अगर सुबह से एक भी बार अगर सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम की तरफ नहीं गया है, तो वैसे केस में 24,400 बेहद स्ट्रांग अगर दिख रहा है तो हम वहां से मार्केट एक बार एक डायवर्जन दे देता है, ऐसा बताया जा रहा था सर। तो दे देगा, लेकिन वैल्यू कैसी होगी, रिस्की होगी। रिस्की होगी ना अगर सर? सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है तो उसको एक रिवर्सल देना चाहिए, और देता भी है कई बार, लेकिन दे हम्म। देगा नहीं पता है, 50-50 चांस है। तो क्या करना चाहिए सर ऐसे केस में? -1 का ही इंतजार करना चाहिए? बिल्कुल, -1 का इंतजार करना चाहिए, और ये वाले अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए अपना। यानी कि अगर कितना भी मजबूती क्यों ना हो सपोर्ट या रेजिस्टेंस, तो हमेशा हमको -1 +1 से ही ट्रेड करना चाहिए, उसके सिवा देखना ही नहीं चाहिए कि। हमारी रिस्क के हिसाब से सर, वो तो हमारे तो माइंड में सर, सब कुछ होना वो सर। चाहिए। अगर यहाँ पर भी हम ट्रेड ले रहे हैं, तो मुझे हम्म उतनी ही क्वांटिटी में ट्रेड लेना है कि यहाँ पर जाएगा तो क्या मैं बर्बाद हो जाऊंगा या लॉस होगा मुझे, बस इतना ही। ठीक है सर। ठीक है। देखिए सर, ऑप्शन में सर, ऑप्शन है ये कैश में जो ट्रेडिंग करते हैं सर किसी भी स्टॉक्स में, हम्म। कभी नहीं किए हैं तो उसमें क्या मतलब उसका सर मतलब इसी सब टाइप का होता है ना, स्ट्राइक प्राइस वगैरह ऐसे ही सिलेक्शन किया जाता है सर, ये हाँ, सिंपल? हाँ, इसके लिए आपको क्लास देखनी पड़ेगी, ऑलरेडी मैं बहुत सारी क्लास किया हूँ उस पर। क्लास देखे हैं सर पर भूल गए, स्टॉक में ज्यादा दिमाग नहीं लगाते थे, ज्यादा तो इसी पे दिमाग लगाए। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, अब मैं जो चीजें बोला हूँ उनको बस फॉलो करिएगा। ठीक है और ये सर। बात शायद मैं आपको 6 महीने पहले समझा चुका हूँ सर, मुझे अच्छे से याद है। हाँ समझाए हैं सर, है ना? हमको एक बार यही केस हुआ था तो आप हमको बताए थे,
कि परसेंटेज पे ध्यान दीजिए। और मेरे परसेंटेज वर्डिंग जब में आप तब भी वही थे और आज भी कोई चेंजेस नहीं है। मैं कोई मैनिपुलेटिव नहीं हूँ कि मैं घुमा परसेंटेज दे पर रहा हूँ, तो नहीं। कंट्रोल किए हैं सर ना, आप बताएं तभी तो परसेंटेज पर पूरा एकदम दिमाग लगा के काम करना चालू किए, पर वही हो जाता है सर कि प्रीमियम डीके हो जाता है। वो तो उसका तो कुछ वही नहीं है सॉल्यूशन। और प्रीमियम डीके होने के कारण ही लॉस हो जाता है सर, और कोई बात नहीं। ठीक है, क्या बताएं। चलिए सर। ठीक है सर। चलिए पांडे सर, फिर करते हैं क्लास एंड। ठीक है सर, प्रणाम। ओके। आलोक सर, आपका सवाल मैंने मैसेज देख लिया हूँ, लेकिन उसमें नई कैलकुलेशन है सर, तो एक बार मुझे भी अभी क्लियर नहीं हुआ है, समझना पड़ेगा। फिर मैं आपको एक बार, मतलब पूरी क्लासेस में फिर मैं आपको बताता हूँ 1 आवर 2 आवर और 3 आवर वाला कॉन्सेप्ट। इसके लिए सर क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड सभी में, इसके लिए यहाँ पर चैट का ऑप्शन है, इस पर एक बार चैट पर बातें कर लीजिए, हो जाएगा। पवन सर, कल हम और डिस्कस करेंगे, है ना, क्रिप्टो के लिए हम लाइव में कैसे ट्रेड भी इनिशिएट करना है, कैसे अकाउंट को हैंडल करना है, वो सारी चीज भी हम बातें करेंगे इसमें। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, तो फिलहाल ये क्लास को हम यहीं पर एंड कर रहा हूँ। एसओसी वाला कॉन्सेप्ट बताया जाएगा आपके सर, बहुत सारे लोगों को सवाल है इसमें, है ना। फ्यूचर ट्रेड पे ऑलरेडी क्लास लिया हूँ सर मैंने। अब सुमित सर कल बातें करेंगे आपसे। चलिए, तो फिलहाल मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही।